अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे सेकंड ईयर एक्सरसाइज 3.4 जिसमें हमारे पास है डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो पहले कुछ जनरल रूल डिफाइन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। और उसके लिए हम कहते हैं सबसे पहले कि इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हम एक कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लेते हैं साइन ऑफ एक्स, और हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, यानी कि एफ प्राइम ऑफ एक्स यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल ही वो रूल होता है जिसके अकॉर्डिंग हमने डेरिवेटिव फाइंड करना होता है। तो अब बाय फर्स्ट प्रिंसिपल यूज़ करने के आपको चार मेथड वो पता है। सबसे पहला जिसमें हम करते थे कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स फाइंड करते थे, फिर इसमें से एफ ऑफ एक्स को सब्ट्रैक्ट करते थे, और फिर थर्ड स्टेप में डेल्टा एक्स से डिवाइड करते थे, और लास्ट स्टेप में फिर हम दोनों तरफ लिमिट अप्लाई कर देते थे। तो यही चार स्टेप यहाँ पे भी हमने परफॉर्म करने हैं। यानी कि मैं सबसे पहले फाइंड करता हूँ एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो मैं लिखूंगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स की जगह एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यानी कि यह आ जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब सेकंड स्टेप में हमने ये जो टर्म आई है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इसमें से एफ ऑफ एक्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यह आ जाएगा हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स। हमने दोनों साइड पे जो है वो साइन एफ ऑफ एक्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया। राइट हैंड साइड पे मैंने एफ ऑफ एक्स की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, यानी कि साइन ऑफ एक्स। अब दिस इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ पे फार्मूला यूज़ हो रहा है। वो फार्मूला कौन सा है, पहले वो फार्मूला लिख लेते हैं। तो वो फार्मूला हमारे पास होता है साइन पी माइनस साइन क्यू, जो कि हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा भी था। साइन पी माइनस साइन क्यू इक्वल होता है हमारे पास टू कॉस पी प्लस क्यू होल डिवाइडेड बाई टू इंटू साइन पी माइनस क्यू होल डिवाइडेड बाई टू। अगर हम इस टर्म को कंपेयर करते हैं अपने क्वेश्चन की राइट हैंड साइड के साथ, तो हमें पता चलता है कि p इक्वल है एक्स प्लस डेल्टा एक्स के, और q इक्वल है x के। और जब ये चीज़ें यहाँ पे यूज़ करेंगे फार्मूले में, तो ये हमारे पास आ जाएगा दिस इज इक्वल टू टू कॉस पी प्लस क्यू, यानी कि एक्स प्लस डेल्टा एक्स पी की जगह, प्लस एक्स एंड होल डिवाइडेड बाई क्यू, ये आ गया कॉस पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई टू, इंटू साइन पी माइनस क्यू बाई टू, यानी कि पी की जगह एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स क्यू की वैल्यू और होल डिवाइडेड बाई टू। तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी, सॉरी फार्मूला यूज़ करके ये स्टेटमेंट जो है वो क्लियर कर दी। अब यहाँ पे देखते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास टू इंटू कॉस एक्स प्लस एक्स, टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल डिवाइडेड बाई टू। और ये जो साइन वाली टर्म है यहाँ से देखें तो एक्स माइनस एक्स हो गया कैंसिल, रह जाएगा हमारे पास डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई टू। दो टर्म्स, दो स्टेप्स हमने फॉलो कर लिए। पहला एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स भी फाइंड कर लिया, और दूसरा एफ ऑफ एक्स को सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। तीसरा स्टेप होता है हमारे पास, हमने डेल्टा एक्स को डिवाइड करना होता है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स एंड होल डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया, दोनों साइड पे डिवाइड करेंगे। यह आ जाएगा टू कॉस टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल डिवाइडेड बाई टू इंटू साइन डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई टू एंड डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। यहाँ पे मैंने डेल्टा एक्स वाली टर्म जो है वो कॉस के बजाय साइन के साथ लिखी है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला यूज होगा जो कि हमने चैप्टर 2 में कंप्लीट किया था। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन थीटा ओवर थीटा, ये इक्वल होता है 1 के। तो ये फार्मूला यूज़ करने के लिए मुझे ये जो डेल्टा एक्स वाली टर्म है ये साइन के नीचे लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने इसीलिए ये जो टर्म है डेल्टा एक्स की जो डिवाइड की दोनों साइड पे ये साइन के साथ लिखी। अब तीन स्टेप्स हो गए, तो एक स्टेप रह गया हमारे पास जब हमने लिमिट अप्लाई करनी है, तो वो भी लिख लेते हैं। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, और बाकी सब वैल्यूज एज इट इज, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स एंड होल डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। राइट हैंड साइड पे जब लिमिट अप्लाई करूंगा तो लिमिट टू पे अलग अप्लाई हो जाएगी, कॉस पे अलग अप्लाई हो जाएगी, और साइन पे अलग अप्लाई हो जाएगी। लेकिन टू तो कांस्टेंट है, तो इस पर लिमिट कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो टू बाय चला जाएगा, टू एज इट इज आ जाएगा। पहली लिमिट आ जाएगी कॉस के ऊपर, यानी कि लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो कॉस टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल डिवाइडेड बाई टू, और इनटू लिमिट आ जाएगी साइन के साथ, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन डेल्टा एक्स ओवर टू डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। अब राइट लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखें तो ये मेरे पास फार्मूला बन गया एफ प्राइम ऑफ एक्स, तो ये आ जाएगा एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू टू एज इट इज। यहाँ पे डेल्टा एक्स को जीरो पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा टू एक्स प्लस जीरो ओवर टू, यानी कि टू एक्स, तो ये आ जाएगा कॉस टू एक्स डिवाइडेड बाई टू। लेकिन यहाँ पे अगर हम डायरेक्टली डेल्टा एक्स को जीरो पुट करें तो ये बनती है जीरो बाई जीरो फॉर्म, लेकिन हमें तो जीरो बाई जीरो फॉर्म नहीं चाहिए, क्योंकि जीरो बाई जीरो फॉर्म तो इंडिटरमिनेट होती है। तो यहाँ पे हमें वो फार्मूला, आपको याद होगा मैंने बताया था, अप्लाई करना पड़ेगा। वो फार्मूला होता है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू वन। जो नंबर साइन के साथ है वही सेम नंबर साइन के नीचे डिवाइड भी होना चाहिए। यहाँ पे साइन के साथ अगर आप देखें तो डेल्टा एक्स ओवर टू है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ डेल्टा एक्स है, तो मैं क्या करूँगा, मैं टू से मल्टीप्लाई भी करूँगा और डिवाइड भी करूँगा। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, मैंने यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई भी किया और ये टू से डिवाइड भी कर दिया, ताकि वो फार्मूला मैं ये वाला फार्मूला किसी तरह बना सकूँ। अब ये जो टू डिवाइड किया ये तो यहीं पे रहेगा, लेकिन ये जो टू है ये हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, तो इस टू को मैं बाहर ले जाऊँगा, यानी कि ये टू मेरे पास यहाँ पे लिमिट के साथ आ जाएगा वन ओवर टू लिमिट, और बाकी सारी वैल्यू एज इट इज।
तो इनटू ये 1/2 एज इट इज़, और बाकी ये लिमिट के साथ यहाँ से आगे ये सारी वैल्यू ये फार्मूला बना देगी 1 का, तो इसकी जगह आ जाएगा हमारे पास 1। अब यहाँ से ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल, ये 2 इस 2 से कैंसिल, और यूँ मेरे पास एफ प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई। एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास रह जाएगा सिर्फ कॉज ऑफ एक्स। तो यहाँ से हमें पहला रूल पता चला कि एफ ऑफ एक्स अगर साइन ऑफ एक्स है तो उसका डेरिवेटिव कॉज एक्स होता है, यानी कि साइन का डेरिवेटिव कॉज एक्स होता है। सेम इसी प्रोसीजर के ऊपर आपने कॉज ऑफ एक्स का डेरिवेटिव खुद फाइंड कर लेना, हो जाएगा उम्मीद है। अब हम नेक्स्ट में चलते हैं, जब हमने एफ ऑफ एक्स को लेते हैं सीकेंट एक्स, और हम देखते हैं कि सीकेंट एक्स का जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है। तो वही चारों स्टेप्स, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स फाइंड करना, तो मैं लिखूंगा एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो सीकेंट को सबसे पहले मैं लिखूंगा 1 ओवर कॉस, क्योंकि सीकेंट बेसिक नहीं है, कॉस बेसिक है। तो यह आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब सेकेंड स्टेप, दोनों तरफ एफ ऑफ एक्स को सब्ट्रैक्ट करना है, तो यह आ जाएगा हमारे पास एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 1 ओवर कॉस ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस 1 ओवर कॉस एक्स। राइट हैंड साइड पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स एज इट इज। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में भी एक फार्मूला यूज हो रहा है, कॉस पी माइनस कॉस क्यू। तो सबसे पहले वो फार्मूला लिखते हैं कि कॉस पी माइनस कॉस क्यू किसके इक्वल होता है। तो कॉस पी माइनस कॉस क्यू इक्वल होता है -2 साइन पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास है पी की वैल्यू, और ये सारी वैल्यू है ये हमारे पास है क्यू की वैल्यू। तो सॉरी, ये हमारे पास है क्यू की वैल्यू। तो जब यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा दिस इज इक्वल टू -2 ओवर, न्यूमरेटर पहले लिख लेते हैं, डिनोमिनेटर कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और ऊपर साइन पी प्लस क्यू बाई 2, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे आ जाएगा साइन पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2, यानी कि एक्स माइनस डेल्टा एक्स होल डिवाइडेड बाई 2। सो यहाँ पे हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया कॉस पी माइनस कॉस क्यू वाला। तो सिंप्लीफाई करते हैं मजीद, यह आ जाएगा -2, यहाँ पे रह जाएगा साइन एक्स प्लस एक्स 2x प्लस डेल्टा एक्स होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन, यहाँ से x माइनस एक्स से हो गया कैंसिल, रह जाएगा हमारे पास माइनस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2 एंड होल डिवाइडेड में हमारे पास आ जाएगा cos ऑफ x इंटू कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब साइन की जो ऑड प्रॉपर्टी थी उसके अकॉर्डिंग ये माइनस बाहर चला जाएगा, तो इस माइनस को प्लस कर देगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी सिंप्लीफाइड फॉर्म में एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स की, वो आ जाएगी 2 साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2 एंड होल डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर सारा का सारा एज इट इज कॉस ऑफ एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब दो स्टेप्स हमने परफॉर्म कर दी। तीसरा स्टेप हमारे पास होता है जब हमने डेल्टा एक्स से डिवाइड करना होता है, तो नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड भी कर देते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। दूसरी साइड पे हमारे पास आ जाएगा 2 साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू साइन डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। हमने अगेन डेल्टा एक्स को साइन ऑफ एक्स के साथ लिखा, क्योंकि हमने लास्ट टाइम भी देखा था ये कि ये फार्मूला बनाता है, लेकिन फार्मूला बनाने के लिए डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 को डिवाइड भी करते हैं और मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। अब ये जो मल्टीप्लाई किया है ये वाला 2 इस 2 से हो गया हमारे पास कैंसिल, तो लास्ट स्टेप में फिर हम लिमिट भी अप्लाई कर देते हैं। तो ये आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। दिस इज इक्वल टू, लिमिट हम दोनों तरफ सेपरेट ले लेते हैं, यानी कि लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ ये सॉरी 2x था, हमने x लिखा हुआ था, जस्ट ये मिस्टेक कर ठीक है, 2x है। तो यह आ जाएगा 2x प्लस डेल्टा एक्स होल डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स। फर्स्ट टर्म पे हमने लिमिट अलग ले ली और सेकंड टर्म पे लिमिट अलग ले लेते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2। फर्स्ट में लिमिट को डायरेक्टली पुट कर देते हैं और सेकंड में हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास आ रहा है एफ प्राइम ऑफ एक्स, और यहाँ पे जब हम पुट करेंगे वैल्यू तो ये आ जाएगा साइन
2x डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि डेल्टा एक्स 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कॉज ऑफ एक्स इंटू कॉज ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो वो भी हमारे पास आ जाएगा कॉज ऑफ एक्स और इंटू 1। यहाँ से 2 से कैंसिल रह गया साइन एक्स, और तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं 1 ओवर कॉज ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स ओवर कॉज ऑफ एक्स। हमने साइन के साथ एक कॉस को अलग ले लिया, 1 ओवर कॉस सीकेंट होता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास सीकेंट एक्स, और साइन ऑफ एक्स और कॉस एक्स ये आ जाता है हमारे पास टेन एक्स। तो यहाँ पे हमारे पास सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव भी हमें पता चल गया, जो कि इक्वल होता है सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स। सेम इसी प्रोसीजर पे आपने को सीकेंट का भी खुद ही फाइंड कर लेना है। अब हम चलते हैं टेन और कॉट में से मैं आपको कॉट का करवा देता हूँ, यानी कि अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल हो कॉट ऑफ एक्स के, तो हम उसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो सबसे पहले कॉट को ब्रेक करते हैं। कॉट किसके इक्वल होता है हमारे पास, कॉट इक्वल होता है कॉज ऑफ एक्स ओवर साइन ऑफ एक्स। अब वही 4 स्टेप्स फॉलो करते हैं। सबसे पहला स्टेप के एक्स प्लस डेल्टा एक्स रिप्लेस करना होता है, तो मैं सबसे पहले फाइंड करूंगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, जो कि हमारे पास आ जाएगा कॉज ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब सेकंड स्टेप, जब एफ ऑफ एक्स को दोनों तरफ से सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू यह आ जाएगा कॉज ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स ओवर साइन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस कॉज ऑफ एक्स ओवर साइन ऑफ एक्स। राइट हैंड साइड पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा दिस इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस कॉज ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और होल डिवाइडेड बाई दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी कि यह आ जाएगा साइन ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब न्यूमरेटर में आपके पास एक फार्मूला यूज हो रहा है, कौन सा फार्मूला, साइन अल्फा कॉस बीटा और माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। ये सब फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है हमारे पास साइन अल्फा माइनस बीटा। यहाँ पे अल्फा है और यहाँ पे आपको एक्स दिया हुआ है, यहाँ पे बीटा है और यहाँ पे आपको एक्स प्लस डेल्टा एक्स दिया हुआ है। तो ये वैल्यू जब ये फार्मूला जब पुट करेंगे तो हमारे पास सिंप्लीफाई होकर आंसर आ जाएगा साइन ऑफ एक्स माइनस डेल्टा एक्स, क्योंकि माइनस के साथ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय साइन एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स एज इट इज। अब x माइनस एक्स से हुआ कैंसिल, यहाँ पे रह गया साइन माइनस डेल्टा एक्स, और उसको हम यूँ लिख सकते हैं माइनस साइन डेल्टा एक्स होल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स। दो स्टेप हमने परफॉर्म कर लिए, तीसरा स्टेप होता है जब हमने डेल्टा एक्स से डिवाइड करना होता है, तो हम डेल्टा एक्स से डिवाइड करते हैं, यानी कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। दूसरी तरफ हम लिखेंगे माइनस 1 ओवर साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू साइन डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स। मैंने डेल्टा एक्स को साइन ऑफ एक्स के साथ लिखा, क्यों, क्योंकि ये फार्मूला बना देगा। और लास्ट स्टेप में हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, यानी कि लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। दूसरे साइड पे भी लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो माइनस 1 ओवर साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स। सेकेंड टर्म के साथ लिमिट अलग ले लेते हैं, यानी कि यह आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स। लेफ्ट हैंड साइड पे बन गया एफ प्राइम ऑफ एक्स, राइट हैंड साइड पे फर्स्ट टर्म पे डेल्टा एक्स डायरेक्टली पुट कर देते हैं जीरो, तो यह आ जाएगा माइनस 1 ओवर साइन एक्स इंटू साइन एक्स, क्योंकि एक्स प्लस डेल्टा एक्स एक्स हो जाएगा, इंटू सेकंड स्टेप ये तो फार्मूला बना रहा है, यानी कि ये आ जाएगा 1 के इक्वल। दिस इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर साइन ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स। और नेक्स्ट स्टेप में 1 ओवर साइन, यानी कि साइन किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसेकेंड का, तो इसे लिखेंगे माइनस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे मैंने आपको 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन करवा दी है। सबसे पहले मैंने आपको साइन, फिर उसके बाद सेकेंड और फिर कॉट। आप इसी तरह बाकियों की भी कर सकते हैं, मैं लिख लेता हूँ एक मतलब कि आपके पास आंसर क्या क्या आता है। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, फिर उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ कोसिकेंट एक्स, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट एक्स। 4 हो गए, 2 रह गए आपके पास, एक कॉट और टेन, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स। इनके डेरिवेटिव में लिख लेता हूँ, और ताकि फिर आप इसको इजीली वेरीफाई भी कर सकें। साइन का डेरिवेटिव होता है हमारे पास कॉस, जो कि हमने प्रूव भी किया, सीकेंट का फिर हमने प्रूव किया, जो कि इक्वल होता है सीकेंट एक्स टेन एक्स, और कॉट का होता है हमारे पास माइनस को सीकेंट स्क्वायर एक्स। कॉस का जब आप फाइंड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस साइन एक्स, कोसिकेंट का सेम आपके पास आ जाएगा माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स, और टेन का ये आपके पास आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, जिनमें से 3 पॉजिटिव है और 3 नेगेटिव है, तो जो पॉजिटिव है और जो नेगेटिव है उनको डिफरेंशिएट कैसे करें, तो याद रखें जो भी फंक्शन सी से स्टार्ट हो रहा है
उसकी डिफ्रेंसिएशन हमेशा नेगेटिव होगी। जैसे कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, कोसिकेंड का माइनस कोसिकेंड कॉट, और कॉट का माइनस कोसिकेंड स्क्वायर। और यहाँ पे हमने देख लिया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डिफ्रेंसिएशन। अब चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज के ऊपर। एक्सरसाइज 3.4 का जो पहला क्वेश्चन है वो हमारे पास है, यूज फर्स्ट प्रिंसिपल टू डिफरेंशिएट। फर्स्ट प्रिंसिपल के जरिए आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है। फंक्शन आपको दिया हुआ है साइन 2x। तो फर्स्ट प्रिंसिपल वही है 4 स्टेप्स वाला। तो सबसे पहले हम तो साइन 2x को नाम देते हैं कि ये हमारे पास है एफ ऑफ एक्स, जो कि इक्वल हो जाएगा हमारे पास साइन 2x। पहला स्टेप परफॉर्म करते हैं, यानी कि एक्स की जगह एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, जो कि हमारे पास इक्वल हो जाएगा साइन 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स। सेकेंड स्टेप, यानी कि हमने एफ ऑफ एक्स को दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करना है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स माइनस साइन 2x। साइन पी माइनस साइन क्यू का फॉर्मूला जो कि हमने इससे पहले भी देखा हुआ है वो पुट कर लेते हैं। वो जो इक्वल हो जाएगा हमारे पास 2 cos 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स प्लस 2x होल डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 2 cos p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स माइनस 2x होल डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे आप चलिए हम लिख भी लेते हैं कि हमने कौन सा फार्मूला यूज़ किया। तो हमने फार्मूला यूज़ किया साइन p माइनस साइन q, जो कि इक्वल होता है 2 cos p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन p माइनस क्यू होल डिवाइडेड बाई 2। अब सिंप्लीफाई करते हैं अपने जो आंसर आया। तो सिंप्लीफिकेशन से 2x माइनस 2x ये टर्म होगी कैंसिल, बाकी सब एज इट इज आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 2 cos 2x प्लस 2x 4x प्लस 2 डेल्टा x, और 2 को दोनों के नीचे अलग डिवाइड कर लेते हैं। और सेकेंड टर्म में हमारे पास रह जाएगा साइन डेल्टा एक्स, क्योंकि ये जो 2 है ये इस 2 से डिवीजन में कैंसिल हो जाएगा। अब 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और 2 2 से कैंसिल। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर 2 cos 2x प्लस डेल्टा एक्स और इंटू साइन डेल्टा एक्स। दो स्टेप्स परफॉर्म कर लिए। तीसरा स्टेप होता है कि जब हमने डेल्टा एक्स से डिवाइड करना होता है। तो ये आ जाएगा हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। दूसरी तरफ भी डिवाइड करते हैं, 2 cos 2x प्लस डेल्टा एक्स इंटू साइन डेल्टा एक्स होल डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। लास्ट स्टेप रह गया, लिमिट अप्लाई करनी है। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। दूसरी तरफ आ जाएगा 2 इंटू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0 कॉस 2x प्लस डेल्टा एक्स इंटू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0। लिमिट हमने दोनों पे अलग अलग अप्लाई कर दी, और ये आ गया साइन डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। लेफ्ट हैंड साइड पे बन गया एफ प्राइम ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। दूसरी तरफ 2 इंटू कॉस, और जब डेल्टा एक्स को 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस 0, यानी कि 2x। तो ये आ जाएगा कॉस 2x, और इंटू ये सारा का सारा बन गया फार्मूला 1 का। क्यों बन गया 1 बन गया? क्योंकि हमें पता होता है कि लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के। और यूँ मेरे पास एफ प्राइम ऑफ एक्स का आंसर आ गया 2 कॉस 2x। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन इसका पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ, यानी कि y इज इक्वल टू कॉट 3x। फर्स्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अब हमने यहाँ पे डेरिवेटिव फाइंड करना है कॉट 3x का। तो वही चारों स्टेप्स हमने परफॉर्म करने हैं। सबसे पहले इसको नाम देते हैं कि ये हमारे पास है एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास कॉट 3x, और कॉट को बेसिक में चेंज करते हैं, यानी कि कॉस 3x ओवर साइन 3x। तो सबसे पहला स्टेप, यानी कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो ये आ जाएगा हमारे पास कॉस 3 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल डिवाइडेड बाई साइन 3 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास कॉस 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स होल डिवाइडेड बाई साइन 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स। सेकेंड स्टेप, जब एफ ऑफ एक्स को दोनों साइड पर सब्ट्रैक्ट करना है तो यह आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। दूसरे साइड पे हमारे पास आ जाएगा कॉज ऑफ 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स होल डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स माइनस कॉस 3x ओवर साइन 3x। राइट हैंड साइड पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा साइन 3x इंटू कॉस 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स माइनस cos 3x इंटू साइन 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स एंड होल डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी कि साइन 3x इंटू साइन 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स। अब यहाँ तक करने के बाद अगर आप गौर करें न्यूमरेटर में, तो यहाँ पे यूज़ हो रहा है साइन अल्फा, और ये सारी की सारी वैल्यू बीटा। साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस
कॉस अल्फा साइन बीटा, ये फार्मूला बनता है किसका, ये फार्मूला हमारे पास बनता है साइन अल्फा माइनस बीटा का, जहाँ पे जो अल्फा है वो है 3x और बीटा जो है वो है 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स। तो ये फार्मूला जब क्लोज करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन 3x माइनस 3x माइनस 3 डेल्टा एक्स, साइन अल्फा माइनस बीटा वाला फार्मूला यूज कर दिया, होल डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में आ जाएगा साइन 3x इंटू साइन 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स एज इट इज। 3x से कैंसिल, ये जो माइनस है ये बाहर चला जाएगा, तो यूं ये मेरे पास आ जाएगा माइनस साइन 3x होल डिवाइडेड बाई साइन 3x इंटू साइन 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स। अब दो स्टेप्स हमने परफॉर्म कर दिए, तीसरा स्टेप रहता है कि जब हमने डेल्टा एक्स से डिवाइड करना होता है दोनों साइड पे, तो अब डिवाइड करते हैं तो यह आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। दूसरी साइड पे आ जाएगा -1 ओवर साइन 3x इंटू साइन 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स इंटू साइन 3 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। अब यहाँ पे हमने देखा था कि फार्मूला बनाना होता है तो जो टर्म साइन के इनसाइड हो उसी टर्म को डिवाइड भी होना चाहिए। यहाँ पे डेल्टा एक्स तो है, 3 नहीं है, तो 3 को डिवाइड भी करते हैं और यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करते हैं। और मल्टीप्लाई डिवाइड इसके लिए किया ताकि हमारे पास फार्मूला बन जाए। तो अब लास्ट स्टेप लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। दूसरी साइड पे आ जाएगा -3 इंटू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 1 ओवर साइन 3x इंटू साइन 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स और इंटू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन 3 डेल्टा एक्स होल डिवाइडेड बाई 3 डेल्टा एक्स। अब लिमिट पुट कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे तो हमारे पास बन जाएगा फॉर्मूला एफ प्राइम ऑफ एक्स का, राइट हैंड साइड पे आ जाएगा -3 इंटू 1 ओवर साइन 3x इंटू साइन 3x, क्योंकि 3 डेल्टा एक्स 0 हो जाएगा और लास्ट जो ब्रैकेट है वो 1 हो जाएगी, यानी कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा, ये हमारे पास इक्वल होता है 1 के, तो वहाँ पे वो फार्मूला 1 के इक्वल प्रूव हो गया, पुट कर दिया। तो ये हमारे पास आ जाएगा -3 ओवर साइन 3x इंटू साइन 3x, यानी कि साइन स्क्वायर 3x, और डिनोमिनेटर में जब साइन स्क्वायर है तो वो रेसिप्रोकल बना देगा कोसिकेंट स्क्वायर का, तो ये आ जाएगा -3 इंटू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे हमारा जो पार्ट 2 था वो भी कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास है पार्ट नंबर सी, जिसमें हमने प्रूव करना है डेरिवेटिव फाइंड करना है cos 3x प्लस tan 3x का। तो सबसे पहले हम जरा क्वेश्चन में थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, यानी कि मैं इसको लिखूंगा f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x प्लस h ऑफ x, जहाँ पे जो g ऑफ x है वो इक्वल हो जाएगा हमारे पास cos 3x और h ऑफ x जो है वो इक्वल हो जाएगा हमारे पास tan 3x। तो हमने फाइंड क्या करना है फिर, f प्राइम ऑफ x लिखेंगे, देन एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल हो जाएगा फिर हमारे पास जी प्राइम ऑफ एक्स प्लस एच प्राइम ऑफ एक्स, और इसको नाम देते हैं इक्वेशन 1। तो पहले हम क्या करेंगे, हम जो जी फंक्शन जिसको दिया हुआ है उसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर एच को डिफरेंशिएट करेंगे और दोनों का आंसर जो है वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। अब मैं पहले लिखूंगा जी प्राइम ऑफ एक्स फाइंड करेंगे, तो कंसिडर जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स हमारे पास है cos 3x के, तो पहला स्टेप x प्लस डेल्टा एक्स, तो यह आ जाएगा जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स। सेकेंड स्टेप, जब जी ऑफ एक्स को सब्ट्रैक्ट भी करना है तो यह आ जाएगा जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, ये आ जाएगा हमारे पास cos 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स माइनस cos 3x। राइट हैंड साइड पे फॉर्मूला यूज करेंगे cos p माइनस cos q, जो कि इक्वल होता है -2 साइन p प्लस क्यूब डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स प्लस 3x होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स माइनस 3 डेल्टा एक्स माइनस 3x होल डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला यूज कर दिया cos p माइनस cos q का, जो कि इक्वल होता है -2 साइन p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 इन साइन p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2, दिस इज इक्वल टू -2 इंटू साइन 3x प्लस 3x 6x प्लस 3 डेल्टा एक्स होल डिवाइडेड बाई 2, और सेकंड में से 3x माइनस 3x से हुआ कैंसिल, रह जाएगा साइन ऑफ 3 डेल्टा एक्स होल डिवाइडेड बाई 2। दो स्टेप्स परफॉर्म हो चुके हैं, तीसरा स्टेप होता है जब डेल्टा एक्स से डिवाइड करना होता है, तो नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड करते हैं जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। दूसरी साइड पे आ जाएगा -2 साइन 6x प्लस 3 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन 3 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई
डेल्टा एक्स। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमने फार्मूला यूज़ करना है ना, तो उस फार्मूले के अकॉर्डिंग 3/2 होना चाहिए डेल्टा के साथ। तो मैं 3/2 लिखता हूँ और फिर इसका रेसिप्रोकल भी यानी कि 2/3 भी लिख लेता हूँ, ताकि ये फार्मूला बन जाए। नेक्स्ट स्टेप में जब हम लिमिट पुट करेंगे ना, तो उसके बाद ये फार्मूला भी बनाना पड़ेगा, जिसके अकॉर्डिंग साइन के लिए अंदर जो भी वैल्यू वही चीज़ डिवाइड भी होनी चाहिए। तो 3/2 मिसिंग था, तो हमने 3/2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2/3 यानी कि उसी के रेसिप्रोकल से भी मल्टीप्लाई कर दिया ताकि बैलेंस बराबर रहे। तो यहाँ तक करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो 2/3 है, इसको ले जाएंगे हम बाहर बिल्कुल, और साथ में हम लिमिट भी अप्लाई कर देते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। दूसरी साइड पे -2 जो कि ऑलरेडी है डिवाइडेड बाई ये जो 2/3 है, ये इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2/3 जो हमने मल्टीप्लाई किया था इनटू बाकियों पे लिमिट ले लेते हैं। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन ऑफ 6x प्लस 3 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू लिमिट, नेक्स्ट दूसरी टर्म पे लिमिट अलग ले लेते हैं, रह जाएगा साइन 3 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 3 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2। ये आ जाएगा हमारे पास फिर जी प्राइम ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू ये 2 इस 2 से कैंसिल, 3 चला जाएगा टॉप पे तो -3, और जब सेकंड टर्म पे लिमिट पुट कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन 6x डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 3 डेल्टा एक्स वाली टर्म 0 हो जाएगी, और इंटू 1, तो ये आ जाएगा 2 1 2 2 3 6, और यूँ मेरे पास आंसर आ गया -3 साइन 3x, जी प्राइम ऑफ एक्स का आंसर आ गया। अब जैसे जी प्राइम ऑफ एक्स का आंसर फाइंड किया है, सेम उसी तरह अब एच प्राइम ऑफ एक्स भी फाइंड करेंगे। उसके लिए पहले लिखेंगे एच ऑफ एक्स क्या है। तो एच ऑफ एक्स था आपके पास tan 3x, tan को भी बेसिक में चेंज करते हैं, तो tan 3x इक्वल हो जाएगा sin 3x ओवर cos 3x। और अब वही 4 स्टेप्स, सबसे पहले एच ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स जो कि आ जाएगा हमारे पास sin 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई cos 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स। पहला स्टेप परफॉर्म कर लिया। अब दूसरा स्टेप एच ऑफ एक्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं दोनों साइड पे, तो ये आ जाएगा एच ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एच ऑफ एक्स, दूसरी तरफ आ जाएगा साइन ऑफ 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स होल डिवाइडेड बाई कॉज ऑफ 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स माइनस साइन 3x ओवर cos 3x। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स इंटू कॉस 3x माइनस cos 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स माइनस मल्टीप्लाई बाय साइन 3x एंड होल डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर हमारे पास आ जाएगा एज इट इज, डिनोमिनेटर है हमारे पास cos 3x इंटू कॉस 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स। अब यहाँ तक लिखने के बाद अगर आप देखें न्यूमरेटर में, तो आपके पास एक फार्मूला क्लोज हो रहा है। कौन सा फार्मूला? साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, जो कि इक्वल होता है हमारे पास साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। अल्फा इक्वल है 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स और बीटा इक्वल है 3x के, तो ये आ जाएगा हमारे पास दिस इज इक्वल टू साइन 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स माइनस 3x अल्फा माइनस बीटा होल डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर एज इट इज cos 3x इंटू cos 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स। और यहाँ से 3x माइनस 3x से हो गया कैंसिल, रह जाएगा हमारे पास साइन 3 डेल्टा एक्स होल डिवाइडेड बाय cos 3x इंटू cos 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स। दो स्टेप परफॉर्म हो गए, तीसरा स्टेप रहता है जिसमें डेल्टा एक्स से डिवाइड करना है। एच ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एच ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, तो यह आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर cos 3x इंटू cos 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स इंटू साइन 3 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई भी करते हैं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी, ताकि नेक्स्ट स्टेप में फिर हमारे पास फार्मूला बन सके। अब लास्ट स्टेप रह गया जिसमें हमने लिमिट अप्लाई करनी है। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो एच ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एच ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। दूसरी तरफ भी हमारे पास आ जाएगा 3 एज इट इज इंटू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो 1 ओवर cos 3x इंटू cos 3x plus 3 delta x into limit delta x approaches to 0 sin 3 delta x whole divided by 3 delta x। तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो बन गया h प्राइम ऑफ x, दूसरी साइड पे 3 एज इट इज, सेकंड स्टेप में डेल्टा x की जगह 0, तो यह आ जाएगा हमारे पास cos 3x इंटू cos 3x और लास्ट में 1 रह जाएगा क्योंकि वो तो फार्मूला बन जाएगा। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो लिख भी लेते हैं, कौन सा फार्मूला? लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन थीटा ओवर थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 1 होता है।
और यूँ मेरे पास एच प्राइम ऑफ एक्स का आंसर आ गया 3 ओवर कॉज इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर 3x, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 3 सीकेंड स्क्वायर 3x। अब जब ने एच प्राइम ऑफ एक्स भी एच प्राइम भी फाइंड कर लिया, जी प्राइम भी फाइंड कर लिया, तो अब मैं लिखूंगा यूजिंग इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 से फिर हमारे पास एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल हो जाएगा जी प्राइम ऑफ एक्स प्लस एच प्राइम ऑफ एक्स, यानी कि जी प्राइम ऑफ एक्स क्या था -3 sin 3x, और एच प्राइम क्या था 3 सीकेंड स्क्वायर एक्स। और यहाँ पे हमारा जो थर्ड इसका पार्ट है वो भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद आते हैं पार्ट नंबर डी की तरफ। पार्ट नंबर डी में मैं पे दिया हुआ फंक्शन कॉट स्क्वायर एक्स। तो सोल्यूशन में सबसे पहले फाइंड करते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, जो कि इक्वल हो जाएगा हमारे पास कॉट स्क्वायर एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं एफ ऑफ एक्स को दोनों साइड पे सेकंड स्टेप परफॉर्म करने के लिए। तो ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, दूसरी तरफ आ जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स। यहाँ पे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, यानी कि ये आ जाएगा कॉट एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस कॉट एक्स, यानी कि ए प्लस बी, और इनटू कॉट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस कॉट एक्स, यानी कि ए माइनस बी। सो यहाँ पे फार्मूला यूज़ कर दिया ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। इसीलिए हमने इस क्वेश्चन में को शुरू में ही बेसिक में नहीं चेंज किया, क्योंकि इसमें हमें ये वाला फार्मूला यूज़ करना था ए प्लस बी और ए माइनस बी। और अब हम सारे ऑपरेशन जो हैं वो इस स्टेप पे परफॉर्म करेंगे, क्योंकि इसी स्टेप में हमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी जब हम डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर में जब जीरो बनेगा। तो फर्स्ट ब्रैकेट तो एज इट इज़ चलती रहेगी एंड तक, यानी कि यह आ जाएगा कॉट एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस कॉट एक्स। और सेकंड स्टेप में फिर जब हम ब्रैकेट लिखते हैं, कॉट को चेंज करते हैं बेसिक में, तो यह आ जाएगा हमारे पास कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स ओवर साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस कॉस एक्स ओवर साइन एक्स। अब यही पे सेकंड ब्रैकेट में हम एंड तक कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, जैसे अभी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज़ रहेगी कॉट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस कॉट ऑफ एक्स इंटू ब्रैकेट, ये आ जाएगा हमारे पास साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अगर आप गौर करें सेकंड ब्रैकेट में, तो हमारे पास न्यूमरेटर में फार्मूला यूज़ हो रहा है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो वहाँ पे वो फार्मूला यूज़ करेंगे, और ये वाली जो टर्म है इसको हम फर्स्ट ब्रैकेट के साथ लिख लेंगे। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि जिस मर्जी के साथ लिखें, तो इसीलिए इसको फर्स्ट ब्रैकेट में लिखेंगे, यानी कि ये आ जाएगा कॉट एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस कॉट ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आ जाएगा फिर हमारे पास साइन ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स। और सेकंड ब्रैकेट में अभी मैंने जैसे आपको बताया फार्मूला यूज़ होगा साइन अल्फा माइनस बीटा, अल्फा एक्स और बीटा यानी कि एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो ये आ जाएगा साइन ऑफ एक्स माइनस डेल्टा एक्स। एक्स माइनस एक्स से हुआ कैंसिल, ये वाला जो माइनस है ये बाहर चला जाएगा, क्योंकि साइन के अंदर अगर कभी माइनस आ जाए तो वो माइनस बाहर चला जाता है। और यूँ हमारे पास आंसर आ गया एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स का, जो कि इक्वल आ जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस कॉट एक्स होल डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और सेकंड ब्रैकेट में रह जाएगा साइन डेल्टा एक्स है। थर्ड स्टेप जिसमें डेल्टा एक्स से डिवाइड करना होता है वो लिखेंगे, यानी कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। दूसरी साइड पे आ जाएगा माइनस, ये सारी ब्रैकेट एज इट इज कॉट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस कॉट ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स। और जो डेल्टा एक्स से डिवाइड किया है वो साइन ऑफ डेल्टा एक्स के साथ लिखेंगे। तीन स्टेप परफॉर्म हो चुके हैं, एक स्टेप रह गया जिसमें लिमिट अप्लाई करनी है। तो अब लास्ट स्टेप में लिखते हैं लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। दूसरी तरफ आ जाएगा माइनस लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो कॉट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस कॉट ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू दूसरी टर्म पे भी लिमिट ले लेते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स। और लेफ्ट हैंड साइड पे बन गया एफ प्राइम ऑफ एक्स, और दूसरी साइड पे लिमिट पुट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास कॉट एक्स प्लस कॉट एक्स होल डिवाइडेड बाई साइन एक्स इंटू साइन एक्स, साइन ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स। और ब्रैकेट के बाहर वन का फार्मूला बन जाएगा, कौन सा फार्मूला जो हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन थीटा ओवर थीटा वन के इक्वल होता है। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आ जाएगा -2
कॉट एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं -2 कॉट ऑफ एक्स इंटू साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट, तो ये आ जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, और यही हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेन ऑफ अंडर रूट एक्स। वही 4 स्टेप्स परफॉर्म करने हैं। सबसे पहले एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, जो कि इक्वल हो जाएगा हमारे पास टेन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर 1/2। तो अब इसको लिखेंगे साइन और कॉस की फॉर्म में, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ साइन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर 1/2 होल डिवाइडेड बाय cos ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स होल रेज टू द पावर 1/2। नेक्स्ट एफ ऑफ एक्स को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, जो कि इक्वल आ जाएगा हमारे पास साइन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर 1/2 ओवर cos ऑफ x plus delta x whole raised to the power 1/2 minus sine of x raised to the power 1/2 over cos x raised to the power 1/2। राइट हैंड साइड पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन x प्लस डेल्टा x पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय cos x raised to the power 1/2 माइनस cos ऑफ x प्लस डेल्टा x पावर 1/2 इंटू साइन x रेज टू द पावर 1/2 एंड होल डिवाइडेड बाई, नीचे दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, cos x रेज टू द पावर 1/2 इंटू cos x प्लस डेल्टा x पावर 1/2। अब न्यूमरेटर में फार्मूला बन रहा है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, तो वो फार्मूला इक्वल होता है हमारे पास साइन अल्फा माइनस बीटा, यानी कि x प्लस डेल्टा x पावर 1/2 माइनस x रेज टू द पावर 1/2 एंड होल डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में सारी वैल्यू एज इट इज, कॉज ऑफ अंडर रूट एक्स इंटू कॉज ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, मैंने 1/2 को दोबारा उसी फॉर्म में लिख लिया। दो स्टेप्स हमारे पास हो गए परफॉर्म। थर्ड स्टेप जब हमने डेल्टा एक्स से डिवाइड करना है, तो यह आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। दूसरी साइड पे भी हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर cos of under root x multiply by cos of under root x plus delta x into sin of under root x plus delta x minus under root x होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। हमने जो डेल्टा एक्स है वो साइन वाली टर्म के साथ लिखा, क्योंकि वही हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली है, वो क्या, वो ये कि क्या मैं डेल्टा एक्स को यूँ लिख सकता हूँ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि एक्स और डेल्टा एक्स एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या मैं दोबारा इसको यूँ लिख सकता हूँ अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, यानी कि मैंने क्या किया, एक्स प्लस डेल्टा एक्स पे भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट एरिया, और एक्स पे भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट एरिया, क्योंकि कैंसिल होकर दोबारा वही टर्म बन जाएंगी। और इसको मजीद ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला ओपन करके मैं लिखूंगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, यानी कि ये जो टर्म आई थी मेरे पास, यहाँ पे मैंने दोबारा फार्मूला अप्लाई कर दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये सब क्यों किया, क्योंकि अब मैं ये जो सेकंड ब्रैकेट है डेल्टा एक्स, इसकी जगह ये सारी वैल्यू लिखूंगा इस जगह पे। ये सारी वैल्यू लिखने की वजह यह है क्योंकि हमने फार्मूला बनाना होता है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन थीटा ओवर थीटा वाला, उसके अकॉर्डिंग जो टर्म साइन के इनसाइड हो वही टर्म साइन के नीचे डिवाइड भी होनी चाहिए। तो फिर हम ये जो ऊपर वाली ब्रैकेट है वो क्या आ जाएगी हमारे पास, ये आ जाएगी एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स इक्वल हो जाएगा 1 होल डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ अंडर रूट एक्स इंटू कॉज ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू साइन ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस अंडर रूट एक्स होल डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स की जगह वो जो ब्रैकेट हमने अभी सिंप्लीफाई की है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस अंडर रूट एक्स। अब यहाँ पे हमें कौन सी ब्रैकेट चाहिए, इन दोनों में से एक ही चाहिए, दूसरी तो नहीं चाहिए, तो दूसरी को कॉस वाली टर्म के साथ लिखते हैं और नेक्स्ट स्टेप में लिमिट भी अप्लाई कर देते हैं, यानी कि लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, और दूसरी साइड पे हमारे पास आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो 1 होल डिवाइडेड बाई cos ऑफ अंडर रूट एक्स इंटू कॉज ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू सेकेंड ब्रैकेट जो हमें नहीं चाहिए थी वहाँ पे वो इसके साथ लिख लेते हैं एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, और वो जो दूसरी ब्रैकेट है वो इसके साथ ही लिख लेते हैं, ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज, और यहाँ पे इसी के साथ ही वो मैंने स्टार्ट कर दिया लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस अंडर रूट एक्स होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस अंडर रूट एक्स। अब लेफ्ट हैंड साइड पे तो बन जाएगा फार्मूला एफ प्राइम ऑफ एक्स का। राइट हैंड साइड पे जो दो ब्रैकेट्स हैं हमारे पास वाली ब्रैकेट में तो डेल्टा एक्स को जीरो पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 1 ओवर
कॉज ऑफ अंडर रूट एक्स इंटू कॉज ऑफ अंडर रूट एक्स इंटू, जब दूसरी ब्रैकेट में ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, और ये जो दूसरी ब्रैकेट है ये सारा का सारा 1 बन जाएगा, क्योंकि ये फार्मूला हमारे पास हो जाएगा कौन सा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल होता है 1 के। अब तो ये आ जाएगा हमारे पास, सिंप्लीफाई मजीद करेंगे तो 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू कॉस, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर अंडर रूट एक्स, और मैं इसको लिख सकता हूँ सीकेंड स्क्वायर अंडर रूट एक्स होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और यही हमारे पास आंसर है इसका। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन क्यूब ऑफ एक्स, और अब हमने इसको डिफरेंशिएट करना है यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो सबसे पहले तो हम फाइंड करेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, जो कि इक्वल हो जाएगा हमारे पास साइन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की होल पावर 3, और अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे एफ ऑफ एक्स को, तो ये आ जाएगा हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल क्यूब माइनस साइन ऑफ एक्स का होल क्यूब। राइट हैंड साइड पे फार्मूला यूज हो रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, फार्मूला लिखते हैं ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा फिर हमारे पास ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस ए बी यानी कि साइन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर एक्स, और इंटू ए माइनस बी यानी कि साइन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन एक्स, साइन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स। यहाँ पे जो सेकंड ब्रैकेट है वहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा साइन पी माइनस साइन क्यू, फर्स्ट वाली ब्रैकेट एंड तक एज इट इज आ जाएगी, यानी कि आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, पहली ब्रैकेट सारी की सारी एज इट इज। सेकंड ब्रैकेट में फॉर्मूला यूज हुआ साइन पी माइनस साइन क्यू, तो वो इक्वल होता है हमारे पास 2 cos p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 यानी कि x प्लस डेल्टा x प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2 एक्स प्लस डेल्टा x माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट अगेन हमारे पास एज इट इज आ जाएगी साइन स्क्वायर एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये ब्रैकेट क्लोज, फर्स्ट वाली ब्रैकेट इंटू सेकेंड ब्रैकेट में ये आ जाएगा हमारे पास 2 cos एक्स प्लस एक्स 2x प्लस डेल्टा एक्स होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू यहाँ पे x माइनस एक्स से हुआ कैंसिल, तो रह जाएगा हमारे पास साइन ऑफ डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2। दो स्टेप परफॉर्म हो गए, तीसरा स्टेप जिसमें हमने डिवाइड करना होता है डेल्टा एक्स से, तो हम दोनों साइड पे डिवाइड करते हैं डेल्टा एक्स से, तो ये हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, दूसरी तरफ आ जाएगा, पहली ब्रैकेट में अगेन सारी एज इट इज लिखूंगा, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और सेकेंड ब्रैकेट में मैं डिवाइड कर देता हूँ डेल्टा एक्स से, 2 cos 2x प्लस डेल्टा एक्स होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। इस टर्म के नीचे डिवाइड करने की वजह यही है क्योंकि यहाँ पे वो फार्मूला बन जाएगा, लेकिन उस फार्मूले के लिए तो डेल्टा एक्स के नीचे 2 भी होना चाहिए, तो मैं 2 को डिवाइड भी करता हूँ और मल्टीप्लाई भी करता हूँ ताकि फार्मूला बन जाए। तो ये जो मल्टीप्लाई किया ये टर्म इस 2 से होगी कैंसिल, तो हमारे पास 3 स्टेप परफॉर्म हो गए, लास्ट स्टेप रह गया जिसमें हमने लिमिट भी अप्लाई करनी है, तो मैं दोनों जगह पे लिमिट अप्लाई कर देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, दूसरी साइड पे आ जाएगा, पहली ब्रैकेट पे अलग और दूसरी ब्रैकेट पे अलग, दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, पहले ब्रैकेट पे ले ली लिमिट, इंटू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 इंटू कॉज ऑफ 2x प्लस डेल्टा एक्स होल डिवाइडेड बाई 2 और इंटू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे आ जाएगा साइन डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2, तीनों जगह पे हमने लिमिट अप्लाई कर दी डेल्टा एक्स के साथ। लेफ्ट हैंड साइड पे बन गया फॉर्मूला एफ प्राइम ऑफ एक्स, यहाँ पे डेल्टा एक्स की जगह 0 पुट करते हैं, ये जो पहली ब्रैकेट है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स एंड प्लस साइन स्क्वायर एक्स, पहली ब्रैकेट में लिमिट अप्लाई कर दी, दूसरी ब्रैकेट पे जब यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो डेल्टा एक्स की जगह 0, तो ये आ जाएगा कॉस 2x ओवर 2 यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास कॉस एक्स, और थर्ड ब्रैकेट वो तो 1 हो जाएगा, और यूँ ये हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स यानी कि 3 टाइम्स
साइन स्क्वायर एक्स और इंटू बाहर हमारे पास है कॉज ऑफ एक्स, तो ये आ जाएगा कॉज ऑफ एक्स, और यही चीज़ हमारे पास आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग। डिफरेंशिएट करना है, आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है, लेकिन अब फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं करना, अब हम डायरेक्टली रूल यूज़ करेंगे। वही रूल जो हमने इस एक्सरसाइज में जो शुरू के जो वीडियोस थे उनमें मैंने आपको बताया था, साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का माइनस साइन, सेकंड का सेकंड एक्स, टेन एक्स, वो सारे रूल। उसके अलावा जनरल रूल भी कुछ यूज़ हो सकते हैं, जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉट 3x। और अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा हमारे पास dy बाई डी एक्स, दूसरी तरफ d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कॉट 3x। कौन सा रूल सबसे पहले यूज हो रहा है, तो प्रोडक्ट रूल, क्योंकि दो फंक्शंस आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर और कॉट मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो प्रोडक्ट रूल कहता है एक्स स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव ले लो यानी कि कॉट 3x का डेरिवेटिव, और फिर प्लस कॉट 3x को एज इट इज रख लो और डेरिवेटिव ले लो एक्स स्क्वायर का। तो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट रूल सबसे पहले यूज कर दिया। एक्स स्क्वायर एज इट इज, कॉट का डेरिवेटिव आपको याद होगा माइनस को सेकंड स्क्वायर 3x, और फिर डेरिवेटिव किसका, 3x का। इससे पहले हमने जो रूल जब बनाई थी तब वहाँ पे सिर्फ x होता था, तो वहाँ पे हम ये वाले जो सेकंड है ना, ये डी बाई डी एक्स ऑफ 3x ये नहीं लिखते थे, क्योंकि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा। लेकिन अगर x के अलावा कोई और वैल्यू यहाँ पे आ जाती है, 3x 5x 10x एटसेट्रा, तो फिर हम क्या करेंगे, पहले जो फंक्शन है आउटर फंक्शन उसका डेरिवेटिव, और फिर उसके अलावा उसके इनसाइड जो भी वैल्यू है उसका डेरिवेटिव। यानी कि यहाँ पे पहले कॉट आ रहा है तो कॉट का डेरिवेटिव माइनस को सेकंड स्क्वायर, और फिर 3x तो 3x का डेरिवेटिव भी लेंगे हम। तो यहाँ पे हमने लिखा कि कॉट का डेरिवेटिव माइनस को सेकंड स्क्वायर इंटू फिर डेरिवेटिव आ जाएगा 3x का, प्लस कॉट 3x आ जाएगा एज इट इज, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। ये हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर को सेकंड स्क्वायर 3x इंटू 3x का डेरिवेटिव 3, और प्लस 2x कॉट 3x एज इट इज। ये 3 चला जाएगा शुरू में, तो यह आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर को सेकंड स्क्वायर 3x प्लस 2x कॉट 3x, और यूँ ये मेरे पास आ गया आंसर। सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं, साइन 2x प्लस कॉट 3x का होल स्क्वायर। सबसे पहले तो इसको इक्वल टू रखते हैं y के, यानी कि y इज इक्वल टू साइन 2x प्लस कॉट 3x का होल स्क्वायर। करते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट लेते करते हैं, तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x प्लस कॉट 3x का होल स्क्वायर। तो कौन सा रूल सबसे पहले यूज हो रहा है, ऑब्वियसली बात है पावर आ रही है तो पावर रूल सबसे पहले यूज होगा। तो पावर रूल ये कहता है पावर शुरू में, पावर में से एक वैल्यू कम, यानी कि साइन 2x प्लस कॉट 3x की पावर 2 में से एक वैल्यू कम कर दो, और फिर डेरिवेटिव ले लो पावर के अलावा का, पावर के अलावा यानी कि साइन 2x प्लस कॉट 3x का डेरिवेटिव। दिस इज इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज 2 इंटू साइन 2x प्लस कॉट 3x की पावर 1, लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता। डेरिवेटिव जब अंदर जाएगा तो प्लस की वजह से दोनों पे अलग अलग हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x प्लस डेरिवेटिव ऑफ कॉट 3x, दोनों टर्म्स पे हमने डेरिवेटिव को क्या कर दिया, अलग अलग ले लिया। तो यूं ये आ जाएगा हमारे पास 2 भी एज इट इज साइन 2x एज इट इज प्लस कॉट 3x एज इट इज इंटू साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो साइन 2x का डेरिवेटिव कॉस 2x, और फिर डेरिवेटिव 2x का, प्लस कॉट 3x का डेरिवेटिव माइनस को सेकंड स्क्वायर 3x, और फिर 3x का डेरिवेटिव यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ 3x। मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, यह आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू साइन 2x प्लस कॉट 3x एज इट इज इंटू कॉस 2x इंटू 2x का डेरिवेटिव 2, प्लस माइनस माइनस को सेकंड स्क्वायर 3x इंटू 3x का डेरिवेटिव 3, और लास्ट में मेरे पास आंसर आ जाएगा 2 इंटू साइन 2x प्लस कॉट 3x इंटू 2 कॉस 2x माइनस 3 को सेकेंड स्क्वायर 3x। अब इसके बाद चलते हैं पार्ट नंबर सी की तरफ, जिसमें वो कहता है y इज इक्वल टू 4 को सेकेंड 2x, और हमने फाइंड करना है इसका डेरिवेटिव। तो सबसे पहले तो इसको हम एज इट इज लिखेंगे, यानी कि y इज इक्वल टू 4 को सेकेंड 2x, देन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड पे x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास आ जाएगा dy बाई डी एक्स, राइट हैंड साइड पे 4 कांस्टेंट है तो ये डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा, ये आ जाएगा 4 इंटू डेरिवेटिव यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेकेंट 2x। अब कोसिकेंट का डेरिवेटिव हमें पता है क्या होता है, तो आ जाएगा हमारे पास एज इट इज कोसिकेंट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स, लेकिन यहाँ पे चूंकि 2x है तो साथ में 2x आ जाएगा, माइनस कोसिकेंट 2x इंटू कॉट 2x, और फिर डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास कोसिकेंट के अलावा यानी कि 2x का। तो यहाँ पे हमने डिफ्रेंसिएशन फाइंड कर ली कोसिकेंट 2x की, और यूँ ये हमारे पास आ जाएगा -4 कोसिकेंट 2x
कॉट 2x इंटू 2x का डेरिवेटिव आपको पता है 2 होता है क्योंकि 2 कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव 1, तो 2 1 2। ये 2 भी शुरू में चला जाएगा तो 4 2 8 और यूँ हमारे पास आ जाएगा -8 को सीकेंट 2x कॉट 2x, और यही है हमारे पास आंसर। इसके बाद आते हैं पार्ट नंबर डी की तरफ। पार्ट नंबर डी में हमें y दिया हुआ है और हमें कहा गया कि उसको डिफरेंशिएट करें। तो सबसे पहले हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे, y इज इक्वल टू 2 इंटू 10x+3 का स्क्वायर। यहाँ पे ये जो स्क्वायर है ये x+3 पे है, 10 पे नहीं है। सो स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट से जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 2 तो कांस्टेंट है तो वो तो बाहर चला जाएगा, डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो जाएगा सिर्फ 10 पे, यानी कि 10 ऑफ x+3 का स्क्वायर। तो सबसे पहले tan का डेरिवेटिव, तो आपको पता है tan का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास सीकेंट स्क्वायर x+3 का स्क्वायर, और फिर डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा tan के अलावा, tan के अलावा हमारे पास क्या है x+3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे पहले tan का डेरिवेटिव लिया, tan का डेरिवेटिव होता है हमारे पास सीकेंट स्क्वायर, और फिर tan के अलावा जो भी वैल्यू है उसका डेरिवेटिव ले लिया x+3 का। अब तो हमारे पास आ जाएगा एज इट इज इंटू सीकेंट स्क्वायर x+3 का स्क्वायर, ये भी आ गया एज इट इज इंटू, यहाँ पे अब पावर रूल लगेगा। पावर शुरू में, पावर में से एक वैल्यू कम यानी कि 2 - 1, और फिर डेरिवेटिव पावर के अलावा यानी कि x+3 का डेरिवेटिव आ जाएगा। मजीद सिंप्लीफाई करते हैं इसको तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 सीकेंट स्क्वायर x+3 का स्क्वायर, और ब्रैकेट में रह जाएगा 2 इंटू x+3, और डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 और 3 का डेरिवेटिव 0, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। और ये 2 चला जाएगा शुरू में, तो 2 2 4 इंटू x+3 भी शुरू में आ जाएगा, और रह जाएगा हमारे पास एंड पे सीकेंट स्क्वायर x+3 का स्क्वायर, और यही हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब आते हैं इसके पार्ट नंबर ई पे। पार्ट नंबर ई में हमें दिया हुआ फ्रैक्शन में फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 10x होल डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x। तो सबसे पहले तो हम इस वैल्यू को एज इट इज लिखेंगे, यानी कि y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 10x होल डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x। अब लिखते हैं कि डिफरेंशिएट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू x, तो जब x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा dy/dx, और दूसरी तरफ आ जाएगा d/dx ऑफ ये सारी वैल्यू एज इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 10x होल डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड पे क्वोशंट रूल यूज होगा क्योंकि दो फंक्शंस आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो क्वोशंट रूल के अकॉर्डिंग आपके पास डिनोमिनेटर एज इट इज यानी कि कॉज ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x एज इट इज, डेरिवेटिव आ जाएगा 10x रेज टू द पावर 1/2, क्योंकि स्क्वायर रूट हमारे पास रेडिकल फॉर्म में है तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर दिया, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 10 ऑफ x एज इट इज, और फिर डेरिवेटिव आ जाएगा डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में हमारे पास है कॉज ऑफ अंडर रूट x, सो और होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर अंडर रूट x एज इट इज आ गया। दिस इज इक्वल टू कॉज ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x एज इट इज, यहाँ पे पावर रूल यूज होगा, पावर शुरू में 1/2 स्टार्ट में आ जाएगा, पावर में से एक वैल्यू कम यानी कि 10x रेज टू द पावर -1/2, और इनटू पावर के अलावा का डेरिवेटिव, पावर के अलावा आपके पास बच जाएगा 10x, तो यानी कि 10x का डेरिवेटिव। फर्स्ट डिफरेंशिएशन डन हो गई, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 10x हमारे पास आ जाएगा एज इट इज इंटू कॉस का डेरिवेटिव, कॉस का डेरिवेटिव हमारे पास होता है माइनस साइन, तो यह आ जाएगा माइनस साइन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x, और फिर कॉस के अलावा का डेरिवेटिव यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ x का डेरिवेटिव वो आ जाएगा हमारे पास एज इट इज, होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में सारी वैल्यू एज इट इज, वो आ जाएगी हमारे पास कॉस स्क्वायर ऑफ अंडर रूट x। उम्मीद है यहाँ तक भी आपको समझ आ गई होगी। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो यह आ जाएगा हमारे पास कॉज ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू 1/2, जब 10 को डिनोमिनेटर में लेकर जाएंगे तो उसकी पावर प्लस हो जाएगी, यानी कि ये आ जाएगा 1/2 10 ऑफ x रेज टू द पावर 1/2 इंटू 10 का डेरिवेटिव, तो 10 का डेरिवेटिव हमारे पास होता है सीकेंड स्क्वायर x, पहली डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गई, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 10x एज इट इज इंटू ये माइनस जो है ये बाहर चला जाएगा तो इस माइनस को प्लस कर देगा, तो यहाँ पे ये प्लस आ जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा साइन ऑफ अंडर रूट एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है पावर रूल लगेगा, क्योंकि एक्स को हम अंडर रूट एक्स को लिख सकते हैं एक्स रेज टू द पावर 1/2, तो 1/2 स्टार्ट में और पावर में से एक वैल्यू कम यानी कि 1/2 -1, एंड फिर एक्स का डेरिवेटिव वो 1 हो जाता है तो इसलिए वो लिखने की जरूरत नहीं है, होल डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ऑफ अंडर रूट एक्स हमारे पास आ जाएगा एज इट इज। अब सिंप्लीफाई करते हैं न्यूमरेटर को, तो न्यूमरेटर हमारे पास आ जाएगा कॉज ऑफ अंडर रूट एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 10x, प्लस यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 10x इंटू साइन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x होल डिवाइडेड बाई 2, और ये जो x रेज टू द पावर ये बनेगा हमारे पास -1/2, इसको जब डिनोमिनेटर में लेकर जाएंगे तो पावर प्लस होकर स्क्वायर रूट ऑफ x आ जाएगा, एंड होल डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ऑफ अंडर रूट एक्स हमारे पास आ गई वैल्यू एज इट इज।
अब स्क्वायर रूट में जो न्यूमरेटर है वहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 तो नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 2 तो दोनों में आ रहा है, तो ये जो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है ये जाके लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू कॉज ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 10x है ये दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 10x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 10x इंटू साइन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाई ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 10 ऑफ एक्स, और इन सब के डिनोमिनेटर में हमारे पास आ रहा है कॉस स्क्वायर ऑफ अंडर रूट एक्स जो कि एज इट इज आ जाएगा। मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज आ जाएगी, फर्स्ट टर्म एज इट इज आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू कॉज ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 10x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 10x, ये दोनों जब मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो स्क्वायर रूट ऑफ 10x का होल स्क्वायर यानी कि स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स एंड होल डिवाइडेड बाई ये दोनों टर्म जो है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी यहाँ पे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 10x और इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ अंडर रूट एक्स, वो यही हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ, y इज इक्वल टू 1 प्लस टेन 2x ओवर कोसिकेंट 3x, तो सबसे पहले तो मैं y को एज इट इज लिखूंगा, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू 1 प्लस टेन 2x होल डिवाइडेड बाय कोसिकेंट 3x। अब हम क्या करते हैं कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड पे विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे dy बाई dx और दूसरी साइड पे हमारे पास आ जाएगा d बाई dx ऑफ सारी ब्रैकेट एज इट इज, यानी कि 1 प्लस टेन 2x होल डिवाइडेड बाई कोसिकेंट 3x। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड जो है वहाँ पे यूज करेंगे क्वेश्चन रूल, क्वेश्चन रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है हमारे पास डिनोमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर है हमारे पास कोसिकेंट 3x, डेरिवेटिव आ जाएगा न्यूमरेटर का, न्यूमरेटर में हमारे पास 1 प्लस टेन 2x माइनस 1 प्लस टेन 2x एज इट इज, और डेरिवेटिव आ जाएगा डिनोमिनेटर का, यानी कि डिनोमिनेटर में हमारे पास कोसिकेंट 3x एंड होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी कि कोसिकेंट स्क्वायर 3x आ जाएगा हमारे पास एज इट इज, दिस इज इक्वल टू कोसिकेंट 3x हमारे पास फिर आ जाएगा एज इट इज 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस 10 का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर 2x, सॉरी ये 3x लिखा गया, तो सेकेंड स्क्वायर 2x और इंटू 2x का डेरिवेटिव वो 2 हो जाएगा, माइनस 1 प्लस टेन 2x आ जाएगा एज इट इज, कोसिकेंट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट x कॉट x होता है, तो ये आ जाएगा माइनस कोसिकेंट 3x कॉट 3x और इंटू 3x का डेरिवेटिव वो 3 हो जाएगा और होल डिवाइडेड बाय कोसिकेंट स्क्वायर 3x हमारे पास एज इट इज आ जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर 3x। सिंप्लीफाई करते हैं न्यूमरेटर को, तो न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा दिस इज फर्दर इक्वल टू 2 स्टार्ट में चला जाएगा 2 कोसिकेंट 3x इंटू सेकेंड स्क्वायर 2x और सेकंड टर्म में हमारे पास माइनस माइनस प्लस 3 भी चला जाएगा शुरू में इंटू कोसिकेंट 3x इंटू कॉट 3x और 1 प्लस टेन 2x एज इट इज एंड होल डिवाइडेड बाय कोसिकेंट स्क्वायर 3x, कोसिकेंट स्क्वायर 3x, और यही हमारे पास आ जाएगा फाइनल आंसर। आप मजीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, वो कैसे, क्योंकि कोसिकेंट 3x जो है वो यहाँ पे भी आ रहा है यहाँ पे भी आ रहा है, तो कोसिकेंट 3x को कॉमन ले लेते हैं, कोसिकेंट 3x को जब कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 सेकेंड स्क्वायर 2x प्लस 3 cot 3x इंटू 1 प्लस टेन 2x एंड होल डिवाइडेड बाई कोसिकेंट स्क्वायर 3x एज इट इज। यहाँ से जो कोसिकेंट की न्यूमरेटर में पावर है वो एक इससे कैंसिल हो जाएगी, तो सिंप्लीफाई होकर हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा जो कि इक्वल हो जाएगा 2 सेकेंड स्क्वायर 2x प्लस 3 cot 3x इंटू 1 प्लस टेन 2x एंड होल डिवाइडेड बाई कोसिकेंट 3x, और यही हमने फाइंड करना था, यानी कि ये हमारे पास फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है या उनके फार्मूले क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम उनके फार्मूलाज को ड्राइव कर लेते हैं, तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं, सोल्यूशन में मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x एज इट इज, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x, दोनों तरफ साइन को ऑपरेट कर देते हैं, तो यह आ जाएगा हमारे पास साइन y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स, तो यहाँ से साइन इनवर्स साइन से कैंसिल, तो हमारे पास साइन वाई इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास एक्स। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स, सॉरी साइन ऑफ वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई, और दूसरी तरफ हमारे पास आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। अब लेफ्ट हैंड साइड की डिफरेंशिएशन, तो साइन का डेरिवेटिव हमारे पास होता है कॉस, तो यह आ जाएगा साइन का डेरिवेटिव कॉस और फिर साइन के अलावा यानी कि डी वाई बाई डी एक्स, और दूसरी तरफ एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास 1, तो यहाँ से जब मैं डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करूंगा तो कॉस उधर चला जाएगा, तो यह आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर कॉस वाई।
अब कॉस को चेंज करते हैं साइन में, तो कॉस वाई को मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, क्योंकि हमारे पास फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1, जो कि हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। सो दिस इज फर्दर इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस साइन वाई किसके इक्वल है, तो साइन वाई हमारे पास एक्स के इक्वल है, तो साइन स्क्वायर वाई किसके इक्वल हो जाएगा, तो वो इक्वल हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। तो यूँ ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो साइन इनवर्स की डिफरेंशिएशन हमने फाइंड कर ली 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। सेम इसी पैटर्न पे कॉस की आपने खुद फाइंड कर लेनी है। अब हम फाइंड कर लेते हैं y इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स ऑफ x की। सीकेंट इनवर्स ऑफ x की डिफरेंशिएशन के लिए भी हम वही सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे, यानी कि सबसे पहले तो लिखेंगे y इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स ऑफ x, फिर दोनों तरफ सीकेंट अप्लाई कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास सीकेंट y इज इक्वल टू x। फिर डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड पे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा हमारे पास d बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ x। सीकेंट की डिफरेंशिएशन आपको पता है सीकेंट एक्स टेन एक्स होता है, तो याद आएगा हमारे पास सीकेंट वाई की डिफरेंशिएशन सीकेंट वाई इंटू टेन वाई इंटू वाई का डेरिवेटिव, यानी कि सीकेंट के अलावा का डेरिवेटिव दूसरी तरफ आ जाएगा हमारे पास 1। यहाँ से जब हम डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर सीकेंट वाई इंटू टेन वाई। अब सीकेंट वाई की वैल्यू तो हमें पता है जो कि इक्वल है एक्स के, लेकिन हमें टेन वाई की नहीं पता, तो टेन वाई को भी चेंज करेंगे सीकेंट वाई में, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर सीकेंट वाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर वाई माइनस 1। टेन वाई की जगह हम क्या लिखेंगे, सीकेंट स्क्वायर वाई माइनस 1, वही फार्मूला जो हमने फर्स्ट ईयर में कंप्लीट किए हुए थे। तो ये हमारे पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर सीकेंट वाई हमारे पास एक्स के इक्वल है, स्क्वायर रूट सीकेंट स्क्वायर वाई हमारे पास इक्वल हो जाएगा एक्स का स्क्वायर और माइनस 1 आ जाएगा हमारे पास एज इट इज। ये डिफरेंशिएशन आ गई हमारे पास सीकेंट इनवर्स ऑफ वाई की। तो हमने साइन इनवर्स की भी फाइंड कर ली, सीकेंट इनवर्स की भी फाइंड कर ली, अब हम टेन इनवर्स की डिफरेंशिएशन फाइंड कर लेते हैं, यानी कि वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स अगर आ जाए तो उसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है। तो वही स्टेप सबसे पहले लिखेंगे वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स, टेन को दोनों तरफ जब ऑपरेट करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा टेन वाई इज इक्वल टू एक्स। फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ जाएगा हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ टेन वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। टेन की डिफ्रेंशिएशन सीकेंड स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास सीकेंड स्क्वायर वाई इंटू वाई का डेरिवेटिव, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स और दूसरी तरफ एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास 1। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल हो जाएगा 1 ओवर सीकेंड स्क्वायर वाई। अब सीकेंड स्क्वायर वाई किसके इक्वल होता है, यानी कि टेन की लैंग्वेज में, तो टेन सीकेंड स्क्वायर वाई इक्वल होता है हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई, और यूँ लिया जाएगा हमारे पास 1 ओवर 1 प्लस टेन वाई किसके इक्वल है एक्स के, तो टेन स्क्वायर वाई किसके इक्वल हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, और यूँ ये डिफ्रेंसिएशन आ गई हमारे पास टेन इनवर्स की। अब हम सारे लिख लेते हैं कि हमारे पास डिफ्रेंसिएशन किसकी क्या होती है। तो सबसे पहले हमारे पास फंक्शन था साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स की डिफ्रेंसिएशन हमने फाइंड की। साइन के बाद हमारे पास दूसरा फंक्शन होता है कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, फिर उसके बाद हमारे पास तीसरा फंक्शन होता है सीकेंट इनवर्स टेन इनवर्स ऑफ एक्स, और फिर उसके बाद हम आते हैं इनके रेसिप्रोकल्स की तरफ, यानी कि सीकेंट इनवर्स ऑफ एक्स, फिर उसके बाद हमारे पास होता है कोसीकेंट इनवर्स ऑफ एक्स, और लास्ट में रह जाता है हमारे पास कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। तो सबके फाइंड करते हैं, अभी फाइंड किया बल्कि सॉरी। साइन इनवर्स की डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन होती है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। कॉस इनवर्स की होती है माइनस 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। एक ही फर्क है, साइन इनवर्स की पॉजिटिव होती है, कॉस इनवर्स की नेगेटिव हो जाती है, बाकी सब सेम होता है। टेन इनवर्स ऑफ एक्स, ये टेन इनवर्स है, ये डी नहीं है। टेन इनवर्स की डिफरेंशिएशन हमने फाइंड की होती है 1 ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और कॉट इनवर्स की माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, उसी का रेसिप्रोकल बन जाता है। सेकंड इनवर्स की डिफरेंशिएशन होती है 1 ओवर एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, और कोसेकेंट की हो जाती है माइनस 1 ओवर एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये सारी डिफरेंशिएशन जो है ये अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज होंगी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या आंसर आता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है, जिसमें y दिया हुआ है cos इनवर्स ऑफ x ओवर a, हमने फाइंड करना है इसका डेरिवेटिव। तो सोल्यूशन में सबसे पहले y को हम लिखते हैं एज इट इज, y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ x ओवर a लिखते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट से जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास dy बाई डी एक्स, और दूसरी तरफ आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ cos इनवर्स ऑफ x ओवर a। अब आपको याद होगा cos इनवर्स की डिफरेंशिएशन क्या है, तो cos इनवर्स की डिफरेंशिएशन है हमारे पास माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, यानी कि ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स ओवर a का स्क्वायर। पहले cos इनवर्स का डेरिवेटिव, अब cos इनवर्स के अलावा जो उसके अंदर वैल्यू है उसका डेरिवेटिव, यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ x ओवर a। तो यहाँ तक हमने डिफरेंशिएशन को कंप्लीट कर लिया, ये आ जाएगा हमारे पास दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 ओवर सॉरी, ये स्क्वायर रूट 1 ओवर स्क्वायर रूट आ जाएगा, यानी कि 1 ओवर
स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए का स्क्वायर इंटू एक्स ओवर ए का डेरिवेटिव 1 ओवर ए, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाता है। स्क्वायर रूट के इनसाइड हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यह आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इंटू 1 ओवर ए आ जाएगा एज इट इज। ये जो स्क्वायर रूट है दोनों पे अलग अलग ले लेते हैं, यह आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर और इंटू 1 ओवर ए आ जाएगा एज इट इज। स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर और ए ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और यूँ हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, और यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी। अब आते हैं इसके पार्ट नंबर बी की तरफ, जिसमें y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x ओवर p दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो इसको लिखेंगे एज इट इज y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x ओवर p। लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट से जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x ओवर p। सबसे पहले tan इनवर्स की डिफरेंशिएशन, यह हमें पता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे x ओवर p है तो यह आ जाएगा x ओवर p का स्क्वायर, और फिर डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स के अलावा यानी कि x ओवर p का डेरिवेटिव एज इट इज आ जाएगा। अब जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर पी स्क्वायर इंटू एक्स ओवर पी का डेरिवेटिव, ये आ जाएगा 1 ओवर पी, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाता है। दिस इज फर्दर इक्वल टू 1 ओवर पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर इंटू 1 ओवर पी। यहाँ से पी की एक पावर इस एक पी से कैंसिल हो जाएगी और ये डिवीजन के नीचे डिवीजन है तो लास्ट टर्म ऊपर चली जाएगी, यानी कि ये आ जाएगा पी ओवर पी स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, और यही चीज़ हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद है हमारे पास पार्ट नंबर सी, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ ए ओवर एक्स। तो सबसे पहले इसको भी एज इट इज लिखते हैं, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ ए ओवर एक्स। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि पहले x ओवर ए या x ओवर p दिया गया था, लेकिन यहाँ पे a ओवर x है। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x तो ये आ जाएगा हमारे पास dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ ए ओवर एक्स। पहले कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव वो इक्वल होता है -1 ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे ए ओवर एक्स है तो ए ओवर एक्स का स्क्वायर, और फिर डेरिवेटिव आ जाएगा कॉट इनवर्स के इनसाइड वैल्यू का, यानी कि ए ओवर एक्स को मैं लिख सकता हूँ ए इंटू एक्स की पावर -1, क्योंकि वो डिवीजन में है तो जब न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे तो वो पावर नेगेटिव हो जाएगी। दिस इज इक्वल टू -1 ओवर 1 प्लस ए स्क्वायर ओवर एक्स का स्क्वायर इंटू ए तो कॉन्स्टेंट अब बाहर चला जाएगा, एक्स की पावर -1 का डेरिवेटिव -1 इंटू एक्स की पावर -2। दिस इज फर्दर इक्वल टू, यह आ जाएगा हमारे पास -1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर ओवर एक्स का स्क्वायर इंटू ए एज इट इज आ जाएगा -1 इंटू एक्स रेस्ट पावर -2, इसको हम लिख सकते हैं -1 ओवर एक्स का स्क्वायर। ए एक्स का स्क्वायर इस एक्स के स्क्वायर से हो गया कैंसिल, माइनस माइनस हो गया प्लस, और यूँ मेरे पास आंसर आ जाएगा लास्ट में ए ओवर, दिस इज इक्वल टू ए, सॉरी ए का स्क्वायर लिखा गया, दिस इज ए जस्ट ए ओवर स्क्वायर रूट ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, और यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी। अब आते हैं पार्ट नंबर डी की तरफ, जिसमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स ऑफ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो सबसे पहले तो हम इसको एज इट इज लिखेंगे, y इज इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट से इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कोसिकेंट इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो पहले कोसिकेंट इनवर्स का डेरिवेटिव, कोसिकेंट इनवर्स का डेरिवेटिव याद होगा आपको किसके इक्वल होता है, तो ये इक्वल होता है हमारे पास -1 ओवर एक्स, यहाँ पे x की जगह है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स के स्क्वायर का स्क्वायर -1, और फिर डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास कोसिकेंट इनवर्स के अलावा, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने पहले कोसिकेंट इनवर्स का डेरिवेटिव ले लिया, फिर उसके इनसाइड जो भी वैल्यू है उसका डेरिवेटिव लिख दिया। यह आ जाएगा -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट से कैंसिल रह जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 एज इट इज, और इंटू यहाँ पे पावर रूल यूज होगा, पावर शुरू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 में से कम तो -1/2 हो जाएगा, और फिर डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास पावर के अलावा हमारे पास है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो ये सारी वैल्यूज हमने ले लिया, डिफ्रेंसिएशन बस एक टर्म की रह गई है, बाकी सब कंप्लीट हो गया। 1 कैंसिल हो गया -1 से, तो ये रह गया हमारे पास -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 1 ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू 1 का डेरिवेटिव 0 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे इस 2 से, तो रह जाएगा हमारे पास -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट से कैंसिल x रह जाएगा, x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर ब्रैकेट में रह जाएगा हमारे पास x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ये x इस x से कैंसिल रह जाएगा हमारे पास -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू -1 ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी।
अब पार्ट नंबर ई में हमारे पास जो x है उसके बजाय t दिया हुआ है, लेकिन स्टेप्स सारे वही हैं। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे y इज इक्वल टू कोसेकेंट इनवर्स ऑफ t प्लस 3, फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, यानी कि डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये हमारे पास आ जाएगा dy बाई डी टी इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ कोसेकेंट इनवर्स ऑफ t प्लस 3 एज इट इज। कोसेकेंट इनवर्स का डेरिवेटिव हमें पता है, तो ये आ जाएगा -1 ओवर t प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ t प्लस 3 का स्क्वायर -1, और फिर डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास t प्लस 3 का। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यह आ जाएगा हमारे पास -1 ओवर t प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस b का होल स्क्वायर, फार्मूला अप्लाई करते हैं तो यह आ जाएगा हमारे पास t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 9 -1 एज इट इज इंटू t का डेरिवेटिव 1 और 3 का डेरिवेटिव 0, और यूँ ये हमारे पास आ जाएगा -1 ओवर t प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 8, और यही हमारे पास फाइनल आंसर है। अब इसका लास्ट पार्ट y इज इक्वल टू 1 ओवर x इंटू टेन इनवर्स ऑफ x प्लस 1 ओवर x माइनस 1। तो सोल्यूशन में लिखते हैं इसको पहले एज इट इज y इज इक्वल टू 1 ओवर x इंटू टेन इनवर्स ऑफ x प्लस 1 ओवर x माइनस 1। लिखते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो यह आ जाएगा हमारे पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ 1 ओवर x इंटू टेन इनवर्स ऑफ x प्लस 1 ओवर x माइनस 1। अब सबसे पहले यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज होगा, क्योंकि 1 ओवर x और टेन इनवर्स ऑफ x प्लस 1 और x माइनस 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग 1 ओवर x आ जाएगा एज इट इज, डेरिवेटिव आ जाएगा टेन इनवर्स ऑफ x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 प्लस टेन इनवर्स ऑफ x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 एज इट इज, और डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर x का। तो सबसे पहले प्रोडक्ट रूल यूज किया, प्रोडक्ट रूल के बाद 1 ओवर x एज इट इज, यहाँ पे यूज होगा टेन इनवर्स का डेरिवेटिव। टेन इनवर्स का डेरिवेटिव हमें पता है 1 ओवर 1 प्लस x का स्क्वायर, यहाँ पे x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 है तो उसका स्क्वायर आ जाएगा एज इट इज, और इनटू डेरिवेटिव आ जाएगा टेन इनवर्स के अलावा, यानी कि x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 का, प्लस टेन इनवर्स ऑफ x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 आ जाएगा एज इट इज, और इनटू डेरिवेटिव ऑफ 1 ओवर x, 1 ओवर x का डेरिवेटिव आप पावर रूल यूज करके करेंगे तो यह आ जाएगा -1 ओवर x का स्क्वायर। अब जब सिंप्लीफिकेशन है और एक जगह डेरिवेटिव है, इस 1 ओवर x हमारे पास आ गया एज इट इज, यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन है तो ये टर्म उधर चली जाएगी, तो यह आ जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का स्क्वायर, और इनटू यहाँ पे फिर रूल यूज होगा क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल के अकॉर्डिंग x माइनस 1 आ जाएगा एज इट इज, डेरिवेटिव आ जाएगा x प्लस 1 का माइनस x प्लस 1 एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 1 यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 1 एंड होल डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का स्क्वायर, और प्लस प्लस माइनस माइनस दूसरी टर्म हमारे पास एज इट इज आ जाएगी -1 ओवर x का स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स ऑफ x प्लस 1 ओवर x माइनस 1। अब यहाँ तक लिखने के बाद हमारे पास ये जो x माइनस 1 का स्क्वायर है ये इस x माइनस 1 के स्क्वायर से हो गया कैंसिल, रह जाएगा फर्स्ट टर्म में 1 ओवर x इंटू 1 ओवर x माइनस 1 का स्क्वायर, यह आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर, यह आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। फर्स्ट ब्रैकेट कंप्लीट हो गई। सेकंड ब्रैकेट में डिफरेंशिएशन है, x माइनस 1 एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस x प्लस 1 एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 माइनस 1 का डेरिवेटिव 0। सेकंड ब्रैकेट भी कंप्लीट हो गई, -1 ओवर x का स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स ऑफ x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 एज इट इज। डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया, अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है, तो यह आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर x एज इट इज, पहले दोनों ब्रैकेट्स को कंबाइन करते हैं तो यह आ जाएगा x माइनस 1 माइनस x माइनस 1 ओवर x माइनस 2x प्लस 2x से कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यह आ जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर एंड 1 प्लस 1, यह आ जाएगा 2, और -1 ओवर x का स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स ऑफ x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 आ जाएगा एज इट इज। यहाँ से अगर आप देखें तो x वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी -x से, तो ये हमारे पास आ गया 1 ओवर x इंटू -1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में से 2 कॉमन है, 2 कॉमन लेंगे तो रह जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 और -1 ओवर x स्क्वायर टेन इनवर्स ऑफ x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 एज इट इज। यहाँ से ये जो 2 है ये इस -2 से हो गया कैंसिल, और यूँ मेरे पास फाइनल आंसर आ गया जो कि मैं लिख लेता हूँ किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू -1 ओवर x स्क्वायर प्लस 1 -1 ओवर x स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स ऑफ x प्लस 1 ओवर x माइनस 1, और यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें कहता है सपोज प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ स्विमिंग सूट्स इन अ डिपार्टमेंटल स्टोर आर गिवन अप्रॉक्सीमेटली बाय पी ऑफ टी। यहाँ पे जो पी ऑफ टी है वो आपको दिया हुआ है प्रॉफिट, वेयर पी ऑफ टी इज द प्रॉफिट इन हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स फॉर अ वीक ऑफ सेल्स टी वीक्स आफ्टर जनवरी 1, यानी कि यहाँ पे जो ये टी है ये टाइम है, टाइम
इन वीक्स। ये जो टाइम है ये किस में दिया हुआ है, वीक्स में दिया हुआ है। आपने क्या फाइंड करना है पार्ट नंबर 1 में कहता है व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रॉफिट। रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रॉफिट का मतलब आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है डी बाई डी टी। तो सोल्यूशन में सबसे पहले तो पी ऑफ टी की वैल्यू एज इट इज लिखते हैं। सोल्यूशन में लिखेंगे पी ऑफ टी इज इक्वल टू 5 माइनस 5 कॉस पाई टी ओवर 26। लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी। टी के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये हमारे पास आ जाएगा डी बाई डी टी ऑफ पी ऑफ टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ 5 माइनस 5, तो कांस्टेंट है बाहर चला जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ कॉस पाई टी डिवाइडेड बाई 26। यहाँ तक उम्मीद है आपको बात क्लियर हो गई होगी कि हमने क्या किया। हमने क्या किया कि राइट हैंड साइड पे चूंकि प्लस था तो प्लस की वजह से डेरिवेटिव दोनों पे अलग अलग हो गया और साथ में कांस्टेंट जो होता है वो डेरिवेटिव से बाहर आ जाता है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 का डेरिवेटिव 0 माइनस 5 एज इट इज, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो ये आ जाएगा माइनस साइन पाई टी डिवाइडेड बाई 26, और फिर डेरिवेटिव किसका, कॉस के अलावा यानी कि पाई टी ओवर 26 का डेरिवेटिव, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 5 इंटू साइन पाई टी डिवाइडेड बाई 26 इंटू पाई टी डिवाइडेड बाई 26 का डेरिवेटिव पाई ओवर 26, क्योंकि टी का जो डेरिवेटिव है वो 1 हो जाएगा क्योंकि टी के रिस्पेक्ट से हम डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं। और यूं ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 पाई डिवाइडेड बाई 26 इंटू साइन पाई टी डिवाइडेड बाई 26, और यही चीज़ हमने पार्ट 1 में कंप्लीट करनी थी। पार्ट 2 में हमें क्या फाइंड करने के लिए कहा हुआ है, तो पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट नंबर 2 में हमें पूछा हुआ रेट ऑफ चेंज, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज आफ्टर 8 वीक्स। 8 वीक्स के बाद रेट ऑफ चेंज क्या है, आफ्टर 26 वीक्स, 26 वीक्स के बाद रेट ऑफ चेंज और 50 वीक्स के बाद रेट ऑफ चेंज। तो 8 वीक्स के बाद जो रेट ऑफ चेंज है वो इक्वल हो जाएगा पी प्राइम ऑफ 8, यानी कि ये आ जाएगा 5 टी ओवर 26 इंटू साइन टी की जगह 8 पुट करेंगे तो 8 पाई ओवर 26। इसको कैलकुलेटर में लिखेंगे तो देखते हैं क्या आंसर आता है। फिर उसके बाद 26 वीक्स यानी कि पी प्राइम ऑफ 26, ये आ जाएगा हमारे पास 5 पाई ओवर 26 इंटू साइन 26 पाई ओवर 26, टी की जगह 26 पुट कर दिया, और लास्ट में पी प्राइम ऑफ 50 यानी कि अब टी की जगह 50, तो ये आ जाएगा 5 पाई बाई 26 इंटू साइन 50 पाई बाई 26। तो अगर टी की जगह 8 पुट करें तो कैलकुलेटर में देखते हैं क्या आंसर आता है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 0.5, और जब 26 पुट करेंगे टी की जगह तो 0, और ये आ जाएगा माइनस 0.15, और यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी। यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं इस एक्सरसाइज की लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कहता है नॉर्मल सीटेड एडल्ट ब्रीथेस इन एन एक्सेल्स अबाउट 0.8 लीटर ऑफ एयर एवरी 4 सेकंड्स। द वॉल्यूम इन द लंग्स टी सेकंड्स आफ्टर एक्सेलिंग इज गिवन अप्रोक्सीमेटली बाय। यहाँ पे ये जो टी है ये सेकंड्स को डिनोट कर रहा है, ये उसने बता दिया, और ये जो वी है ये आपको बताया हुआ है वॉल्यूम। आपको क्या कहता है, क्या फाइंड करें, रेट ऑफ फ्लो ऑफ एयर। रेट ऑफ फ्लो ऑफ एयर का मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम वी की वैल्यू लिखेंगे किसके इक्वल है, तो वी हमें दिया हुआ है वी ऑफ टी इज इक्वल टू 0.45 माइनस 0.35 माइनस 0.35 इंटू कॉस फाइव टी डिवाइडेड बाई 2। देखते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट से जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यह आ जाएगा वी प्राइम ऑफ टी यानी कि वी का डेरिवेटिव। दूसरी तरफ आ जाएगा डी बाई डी टी ऑफ 0.45 माइनस 0.35 स्टार्ट में, और डी बाई डी टी आ जाएगा हमारे पास कॉस पाई टी डिवाइडेड बाई 2। अब डिफ्रेंसिएशन करनी है ऐसे, तो सबसे पहले तो ये जो 0.45 है इसका डेरिवेटिव आपको पता है ये 0 होता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0, क्योंकि 0.45 कांस्टेंट है, माइनस 0.35 इंटू कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो ये आ जाएगा माइनस साइन पाई टी डिवाइडेड बाई 2, और इंटू पाई टी डिवाइडेड बाई 2 का डेरिवेटिव यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास पाई बाई 2, क्योंकि टी का डेरिवेटिव आना जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस, तो 0.35 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन पाई टी डिवाइडेड बाई 2। ये आ गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट में देखते हैं उस टाइम ने क्या किया। सेकंड पार्ट में वो हमसे पूछता है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम एयर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ एयर यानी कि जो एयर का रेट ऑफ फ्लो है आफ्टर कितने सेकंड्स के बाद, 3 सेकंड्स, 3 सेकंड के बाद, फिर कहता है कि 4 सेकंड्स के बाद, और फिर कहता है कि 5 सेकंड्स के बाद जो रेट ऑफ फ्लो है वो कितना है। तो उसके लिए हमें रेट ऑफ फ्लो तो हमने पहले से फाइंड किया हुआ है, यानी कि वॉल्यूम का डेरिवेटिव वी प्राइम ऑफ टी, वो जो इक्वल है हमारे पास 0.35 पाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन पाई टी डिवाइडेड बाई 2। अब सबसे पहले टी की जगह 3 पुट करेंगे, फिर टी की जगह 4 पुट करेंगे, और फिर टी की जगह 5 पुट करेंगे। तो पहले आ जाएगा वी प्राइम ऑफ 3, सबसे पहले v प्राइम ऑफ 3, टी की जगह 3, तो यह आ जाएगा 0.35 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन 3 पाई बाई 2, टी की जगह 3 पुट किया, तो यह आ जाएगा 3 पाई बाई 2। इसको कैलकुलेटर में लिखेंगे और देखेंगे क्या आंसर आता है। फिर हम फाइंड करेंगे v प्राइम ऑफ 4, टी की जगह फिर 4 पुट करेंगे, तो यह आ जाएगा 0.35
35 पाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन 4 पाई/2, यानी कि अब टी की जगह 4 आ जाएगा, और फिर नेक्स्ट में v प्राइम ऑफ 5 टी की जगह 5, तो यह आ जाएगा 0.35 पाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन 5 पाई डिवाइडेड बाई 2। सबसे पहले पुट करते हैं 3 पाई/2, तो 3 पाई/2 पे देखते हैं क्या आंसर। तो जब आप 3 पाई/2 को कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास -0.55। 4 पाई/2 पे आंसर आ रहा है 0, और 5 पाई/2 पे आपके पास आंसर आ रहा है 0.55। और यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया, और इसी के साथ ही हमारी जो एक्सरसाइज है वो भी यहाँ पे कंप्लीट होगी।